आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौक़िज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टीआरएस हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। तमाम वादों की एक में हुकूमत लीतोलाल का मुजाहरा कर रही है। बेंगल में कांग्रेस के जलसे-आम से कांग्रेसी कायदीन का खिताब। जमीयत उलमा ज़िले निजामाबाद की जानिब से एनआरसी पर शऊर बेदारी प्रोग्राम। 3 नवंबर बरोज इतवार प्रोग्राम का इनेकाद होगा। जमीयत उलमा निजामाबाद के जिम्मेदारान का बयान। स्कूलों में तलबा में नज़्म पैदा करना लाजमी। स्कूल इंतजाम तवज्जो दें, इखलाक और डिसिप्लिन की तरबियत फराहम करे। कांग्रेस अक़लीती कायदीन का बयान। अक़लीती मालियाती कारपोरेशन की जानिब से कर्ज पर कारों की तकसीम। कारपोरेशन चेयरमैन का ऐलान, ख्वाहिशमंद अफराद 3 नवंबर से ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत अपने किसी भी वादे की तकमील में नाकाम रही है। आवाम और किसान अब भी वादों के पूरा होने के मुंतजिर हैं। भीमगल में कांग्रेस के जलसे से साबिक एमएलए अनिल और सदर जिला कांग्रेस मानाना मोहन रेड्डी का खिताब। उन्होंने बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी दिलाने आवाम से अपील की। भीमगल बदी हुदूद में कांग्रेस पार्टी का आगे इजलास सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक एमएलए बालकुंडा एरावती अनिल, किसान खेत पार्टी रियासती सेक्रेटरी अनविश रेड्डी, प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी के गंगा रेड्डी, सदर जिला अक़लीती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में कांग्रेस कायदीन ने टीआरएस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साबिक एमएलए अनिल ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने अवाम और किसानों से बेशुमार वादे किए थे। कहतुनात अब बरबदान की नजर हो चुके हैं। रैतुबंदी स्कीम से अब भी बेशुमार किसान इस्तेफादा के मुंतजिर हैं। फसलों के लिए खाद का हासिल मुश्किल बना हुआ है। 58 साल की उम्र के किसानों को वजीफा देने की बात अब भी गैर यकीनी बनी हुई है। 1 लाख कर्ज माफी का ऐलान भी लीतोलाल में डाल दिया गया है। 7 साल से अवाम डबल बेडरूम मकानों की मुंतजिर है। मैं चंद खानदानों को ही इस स्कीम से फायदा हासिल हुआ। उन्होंने सवाल किया कि आखिर वो कौन सा काम है जो टीआरएस हुकूमत फख्र से बता सकती है कि उसने ये काम मुकम्मल तौर पर अमल आवर किया है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि अनकरीब मुतवक्के बल्दी इंतखाबात में टीआरएस को वादा खिलाफी पर मुनासिब सबक सिखाएं और कांग्रेस को तमाम बल्दियात में भारी कामयाबी दिलाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मुल्क के इस्तेकाम के लिए काम किया है। इस इजलास से सदर जिला कांग्रेस और दीगर कायदीन ने मुखातिब किया। इस इजलास में अक़लीती कायदीन हाफिज अली आरिफ और मोहम्मद एजाज के अलावा दीगर मौजूद थे। రేపు రాబోయే కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలంతా కూడా కలిసి పనిచేసి ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ఈ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం వైఫల్యాలను ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను మరి ఎందుకు నెరవేర్చలేకపోయారు, మరి ఈ సంవత్సర కాలంలో మీరు ఇచ్చిన హామీలు ఏమయ్యాయి? రైతు బంధు ఒక పక్కన ఇంతవరకు సగం మందికి రైతు బంధు రాలేదు, రైతు రుణమాఫీ రాలేదు. 57 ఏళ్ళకి మీరు ఇచ్చిన హామీల గురించి మాట్లాడతారు. 57 ఏళ్ళ నిండితే పెన్షన్ ఇస్తానమ్మా వీటిపైన. మరి అదే కాకుండా రాష్ట్రంలో మరి 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసి మరి రాష్ట్రాన్ని అప్పుల కుప్పలుగా తయారు చేసిండు. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కుంటుపడిపోయింది. ఒక పక్కన పెన్షన్లు టైంలో ఇవ్వట్లేదు, ఇంకో పక్కన ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఎదురు చూస్తున్న ఇండ్లు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదు. ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఎదురు చూస్తున్న, గత 6 సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తున్న దళిత గిరిజనులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తా అంటే అది ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదు. మరి ఈ అణగారిన వర్గాల పరిస్థితి ఏంటిది? దాన్ని ప్రశ్నిస్తాం. ఇవాళ ప్రజల్ని మేము కోరుకున్నది ఒకటే, ప్రశ్నించే గొంతును ఉంచుకోండి, ప్రశ్నించే గొంతుని గెలిపించుకోండి. రేపు మీ సమస్యలను పరిష్కరించాలంటే ప్రశ్నించే గొంతు కావాలి, అధికారి పార్టీని అడిగే గొంతు కావాలి. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈ మున్సిపాలిటీ గెలిపించండి. తప్పకుండా మా నాయకులు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఇక
అక్కడ ఉన్న మంత్రిని ప్రశ్నించి ఈ భీమగల్ని అభివృద్ధి పథకంలో తీసుకెళ్తారు, మీకు అన్ని విధాలుగా న్యాయం చేస్తారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఓటర్ మహాశయులు ఇవాళ విజ్ఞప్తి చేస్తారు. అక్కడ మా పెద్దోళ్ళందరూ వేరు, మేము వీక్ అయిపోయినాం, పెద్దోళ్ళందరూ వేరు, మేము వీక్ అయినా మీరు వీక్ కాలే, మీ హాస్పిటల్లో వదిలిపెట్టుకొని పోయినా వీక్ అయిన మీరు అది గుర్తుంచుకొని. ఇక్కడున్న ఏ కార్యకర్త వీక్ కాలే, కానీ మీరు పోయిన తర్వాత వాళ్ళు పడుతున్న బాధలు కష్టాలు మీకు లోకల్ ఉన్న మీరు అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు అక్కడికి. అంటే దాని అర్థం లీడర్ బలవంతుడు కాదు, కార్యకర్తల బలవంతులని మీరు గ్రహిస్తే ఖచ్చితంగా రేపు మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ జెండానే ఎగురుతున్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. जमियत उलमा जिले निजामाबाद की जानिब से 3 नवंबर को एनआरसी से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम प्रोजेक्टर के जरिए एनआरसी की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। मौलाना समीउल्लाह कासमी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। जमियत उलमा जिले निजामाबाद के जिम्मेदारान ने एक सहाफती इजलास के दौरान इंकशाफ किया कि एनआरसी से मुतालिक शऊर बेदारी के लिए एक प्रोग्राम जमियत उलमा निजामाबाद की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, मौलाना समीउल्लाह कासमी और वसीम अहमद खान के अलावा दीगर शरीक थे। मौलाना समीउल्लाह कासमी ने कहा कि एनआरसी को लेकर मुल्क के तूल अर्ज में मुस्लिम तबका तशवीश का शिकार है। मुस्लिम तबके में अफवाहों और खौफ और हरास का माहौल बना हुआ है। लिहाजा जिला जमियत उलमा ने तय किया कि इस ताल्लुक से मुकम्मल वजाहती प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए और भी जमियत उलमा जिले निजामाबाद की जानिब से एक अहम शऊर बेदारी प्रोग्राम 3 नवंबर बरोज एतवार बमुकाम निजाम पैलेस फंक्शन हॉल मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम की सदारत हाफिज पीर शब्बीर अहमद रियासती सदर जमियत उलमा करेंगे, जबकि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजहर प्रोजेक्टर के जरिए एनआरसी की हकीकत और उसके मुतालिक तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। मौलाना समीउल्लाह कासमी ने बकसरत शिरकत की अपील की। मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमान एनआरसी से मुताल्लिक़ जिस खौफ व हिरास का शिकार हो रहे हैं और मालूमात के न होने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहों में मुब्तला नज़र आ रहे हैं, चुनाचे एनआरसी की हकीकत क्या है, इसी ज़िमन में एक प्रोग्राम 3 नवंबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल में मुनाकिद किया जा रहा है। प्रोजेक्टर के ज़रिए से इंशाअल्लाह तमाम तफसीलात मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोहम्मिन अजहर साहब जो है बताएंगे। इसलिए हमारी आवाम से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में शरीक होकर एनआरसी के मुताल्लिक़ और उसकी हकीकत को समझने की कोशिश करें। अक़लियती कांग्रेसी कायदीन के वफद ने मार्टिनेट स्कूल की इंतजामिया से मुलाकात की और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। उबैद बिन हमदान ने बताया कि हाल ही में 2 तलबा की लड़ाई में एक तालिब इल्म ज़ख्मी हुआ था। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। कांग्रेस अक़लियती कायद उबैद बिन हमदान की क़यादत में एक वफद जिसमें इम्तियाज़ खान, अफ़ान बिन अब्दुल्ला, इमरान नसीब खान, शेख आज़म और दीगर शरीक थे, उन्होंने मार्टिनेट हाई स्कूल की इंतजामिया से मुलाकात करते हुए इनसे तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दाम करने का मुतालबा किया। उबैद बिन हमदान ने बताया कि 2 माह कबल इस स्कूल में तलबा में आपस में लड़ाई हुई थी, जिसमें एक तालिब इल्म जख्मी हुआ था, जिसकी अब सूरत हाल बेहतर है, लेकिन स्कूली अहाते में इस तरह का वाक़या अफसोसनाक है। उबैद बिन हमदान ने कहा कि इस तरह के वाक़यात के खात्मे के लिए तलबा की काउंसलिंग की जाए और इन पर गहरी नज़र रखी जाए। तो हम कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल की जानिब से मार्टिनेट स्कूल का आज दौरा करके जनाब दिलावर साहब जो प्रिंसिपल है मार्टिनेट स्कूल के, उनसे आज मुलाकात की है। उस ताल्लुक़ से उन्होंने हमें ये तवक्कुन दिया कि ऐसे हादसात के लिए वो बराबर जो है ना ठोस इक़दामात लेंगे और आगे फ्यूचर में ऐसे हादसात रोकने के लिए बराबर वो आगे आएंगे। स्कूल इंतज़ामियात से ये भी गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे हादसात की रोकथाम करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए बच्चों को, एक वीकली वंस 1 आवर के लिए, ताकि बच्चे ऐसे हादसात को ना हो ऐसे हादसात और बच्चे भी जो है ना प्रॉपर तरीके से अपनी तालीम हासिल करें। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर,
और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 88010292। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। अक़लियती तबके के बेरोजगार नौजवानों को खर्च पर कारें फराहम की जाएंगी। इस खर्च पर हुकूमत की जानिब से 60% सब्सिडी दी जाएगी। 3 नवंबर से दरखास्तें दाखिल की जा सकती है। आखिरी तारीख 15 नवंबर होगी। MFC चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन का बयान। चेयरमैन स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन सैयद अकबर हुसैन ने आज अपने चंबर में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि अक़लियती तबके के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए खर्च पर जाती कारें फराहम की जाएंगी। इस ताल्लुक से ख्वाहिशमंद नौजवान 3 नवंबर से अपनी दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर होगी। सैयद अकबर हुसैन ने बताया कि इस साल 300 कारों की तकसीम का निशाना मुकर्रर किया गया है। कबल 500 कारें तकसीम की गई थी। उन्होंने बताया कि इस खर्च पर 60% सब्सिडी रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम की जाएगी। दरखास्त गुजार का कम अज कम 8वीं जमात पास होना इंतहाई लाजमी है। आज इस तरह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए लगा गया कि गुश्ता माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए से शिफ्ट डीजर कार दिया गया ओनर कम ड्राइवर का। उसी तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह गुश्ता हमको 500 व्हीकल दिए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब के ज़रिए से जियो हुकूमत की तरफ से जारी हुआ है। वो 300 गाड़ियाँ दिए जा रहा है, 300 व्हीकल्स दिए जा रहा है आज अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ, गुश्ता हमारे ड्राइवर्स भाई मेरे थोड़ा मायूस थे होंगे, वो मायूसी को आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर खुशहाली वो ड्राइवरों के हाथ में दिखेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा सेकंड टाइम 300 गाड़ियों का जियो हुकूमत की तरफ से जारी हुआ है। उस जारी में अल्हम्दुलिल्लाह कल से ही इसका इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। और आपके पास पूरा डिक्लेरेशन जितने भी जिस तरह आपको गुश्ता आप लोग अप्लाई करे हैं उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अर्बन में और रूरल में, अर्बन में 2 लाख रहेंगे इनकम सर्टिफिकेट और रूरल में 1.5 लाख रहेगा। और आपकी 21 साल से लेके 41 साल तक आपकी उम्र रहेंगी। और 8वीं जमात से लेके 10वीं जमात तक भी पास है वालों को इसमें शामिल होकर आप लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। अल खैर फाउंडेशन गोलकुंडा की जानिब से मुफ्त आंखों और शुगर की तशखीस का कैंप मुंतजमीन ने बताया कि आंखों के मुतासरा अफराद में अद्वियात और चश्मे तकसीम किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मुतासरा अफराद के ऑपरेशन का भी इंतजाम किया जाएगा। अल खैर फाउंडेशन गोलकुंडा की जानिब से बंजारी दरवाजा गोलकुंडा में मुफ्त आई कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें आंखों के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज किया। इस कैंप में 500 से ज्यादा अफराद की तशखीस और इलाज का निशाना मुकर्रर था। कैंप ऑर्गेनाइजर्स अल खैर फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने बताया कि इस कैंप में आंखों के अलावा शुगर के मर्ज की भी तशखीस का एहतमाम किया गया था और माहिर डॉक्टरों की खिदमत हासिल की गई। उन्होंने बताया कि ताहाल 300 से ज्यादा अफराद ने रुजू होकर अपनी तशखीस करवा ली है
اور مزید 200 افراد کے استفادہ کی امید ہے۔ ان میں سے متاثرہ افراد کو مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی چشمے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپریشن کے مریضوں کا الخیر فاؤنڈیشن کی جانب سے مستحق ہونے پر آپریشن کروایا جائے گا۔ اس پروگرام کے آرگنائزرز میں محمد منیر الدین، بابر، مصطفیٰ علی خان اور یحییٰ خان کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ ہم نے یہاں پر جو ہے فری آنکھوں کا ٹیسٹ اور آپریشن کا جو ہے پروگرام بنایا ہے۔ یہ الخیر سوسائٹی گولکنڈہ کی طرف سے فری میں کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے شوگر کا ٹیسٹ بھی کرا رہے ہیں۔ اب تک جو ہے 300 پیشنٹ آ چکے ہیں اور 200 پیشنٹ آنے کی امید ہے۔ 500 کا ٹارگیٹ ہے، 500 آدمی کا یہاں پر جو ہے چیک بھی کیا جائے گا اور ان کو جو ہے چشمے بھی اگر قریب ہے، بہت زیادہ قریب نہیں سکتے تو چشمے بھی ان کو دلائے جائیں گے، اور وہ لوگ جو آپریشن نہیں کرا سکتے ان کو آپریشن بھی جو ہے یہاں پر انشاءاللہ الخیر کے ذریعے سے جو ہے شاہدرام ہاسپٹل میں آپریشن بھی کیا جائے گا۔ 2 اور 3 نومبر کو بلائنڈ اینڈ پیرا جوڈو کے مقابلے، ملک بھر سے 500 سے زائد کھلاڑی ان مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ منتظمین نے شائقین سے خواہش کی کہ وہ پاکستان ان مقابلوں میں شرکت کریں۔ تلنگانہ بلائنڈ اینڈ پیرا جوڈو ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 2 اور 3 نومبر کو 2 روزہ نیشنل چیمپئن شپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کا ریاستی سیکریٹری تلنگانہ اسپورٹ اتھارٹی دینکر بابو کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آئے گا۔ آرگنائزنگ سیکریٹری نے بتایا کہ اس چیمپئن شپ میں مقامی کھلاڑیوں کے علاوہ دیگر ریاستوں کے 500 سے زائد کھلاڑی حصہ لیں گے۔ جوڈو کے اس مقابلے کو لے کر عوام میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ آرگنائزرز نے ان 2 روزہ مقابلوں میں شرکت کرنے کی شائقین سے خواہش کی۔ اس موقع پر یم عزیز، شیام سندر اگروال، دیپک گپتا اور دیگر موجود تھے۔ ان مقابلوں کا انعقاد لال بہادر شاستری اسٹیڈیم گن فاؤنڈری میں عمل میں آئے گا۔ میرا نام منور انصار ہے اور میں انڈین بلائنڈ اینڈ پیرا جوڈو ایسوسی ایشن کا جنرل سیکریٹری ہوں۔ یہ انڈین بلائنڈ پیرا جوڈو ایسوسی ایشن لگ بھگ 10 سال ہمارے پرانی ہو گئی ہے، جس پہ ہم لوگ بلائنڈ اور ڈیف بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کا ہم لوگوں نے 2010 میں فاؤنڈ کیا تھا، جبکہ انڈیا میں کوئی بھی بلائنڈ اور ڈیف کے جوڈو کے کھلاڑی نہیں تھے۔ ابھی تک ہمارے کھلاڑی لگاتار 8ویں نیشنل کھیلنے جا رہے ہیں۔ یہ 8ویں نیشنل چیمپئن شپ ہم لوگ تلنگانہ میں LB اسٹیڈیم میں جو ہے شروع کر رہے ہیں، جو کہ کل اسٹارٹ ہو جائے گی۔ آج ہمارے قریب 20 ٹیم کے کھلاڑی آ گئے ہیں، 500 کھلاڑی اور آفیشلز آلریڈی یہاں پر تلنگانہ میں موجود ہیں، حیدرآباد میں۔ آخر میں دیکھیں گے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ TRS حکومت تمام محاذوں پر ناکام ہو چکی ہے، تمام وعدوں کی یکسوئی میں حکومت لی تولال کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ بنگال میں کانگریس کے جلسے عام سے کانگریسی قائدین کا خطاب۔ جمعیت علماء ضلع نظام آباد کی جانب سے NRC پر شعور بیداری پروگرام 3 نومبر بروز اتوار پروگرام کا انعقاد ہوگا۔ جمعیت علماء نظام آباد کے ذمہ داران کا بیان۔ اسکولوں میں طلبہ میں نظم پیدا کرنا لازمی، اسکول انتظامیہ توجہ دیں، اخلاق و ڈسپلن کی تربیت فراہم کرے، کانگریس اقلیتی قائدین کا بیان۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے قرض پر کاروں کی تقسیم، کارپوریشن چیئرمین کا اعلان، خواہش مند افراد 3 نومبر سے آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ خبریں اتنی ہی، نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔